गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कहता है कि पहले तो जीरो निकालिए, उसके बाद उसको वेरीफाई कीजिए, उसका रिलेशन जो है जीरो के साथ और कोफिशिएंट के साथ वो सेटिस्फाइड एक दूसरे को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको वेरीफाई करना है। तो पहला दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, वी हैव पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो इसमें से देखिए 2x ये प्लस है और माइनस 4x, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, और इस दोनों की इंटू कर देंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को इंटू करने से माइनस 8x स्क्वायर आ रहा था। तो इसका मतलब है ये मेरा सही है, इसको जो ब्रेक किया हूँ। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दो का ग्रुप बना लिया, इसमें से देखिए x कॉमन आ जाएगा, तो x मैंने निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 2, माइनस इसमें से देखिए 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस 4 निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, तो इसका फैक्टर निकल कर आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो x प्लस 2 देखिए दोनों जगह है, इसको बाहर निकाल लीजिए, बचेगा क्या x और यहाँ पे बचेगा माइनस 4, तो x माइनस 4। फ्रॉम जीरोज प्रोडक्ट रूल, एक रूल होता है जीरो प्रोडक्ट रूल। तो उसमें क्या होता है कि जब फैक्टर के रूप में हो तो उसको जीरो करने के लिए या तो इस पार्ट को जीरो होना है या इस पार्ट को जीरो होना है या दोनों को ही जीरो होना है। तो उसमें लिखते हैं आइदर ये पार्ट बराबर जीरो, एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या आ गया माइनस 2, और दूसरा पार्ट और x माइनस 4 बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ गया 4, तो x का वैल्यू क्या निकला माइनस 2 और 4, हैंस अल्फा बराबर माइनस 2 बीटा बराबर 4 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज आर माइनस 2 एंड 4, ये मेरा आंसर निकल के आ गया। अब वेरिफिकेशन कहता है, वेरिफिकेशन हम 2-3 तरह से कर सकते हैं, तो मैंने तीनों ही तरह से पूरे 6 सवाल हैं आपके, सब में यूज किया है, तो एक एक करके आपको बता देते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन के रूप में निकाल लेते हैं। पहले सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कितना आ गया 2, इक्वेशन 1 हो गया। एंड अल्सो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू जो निकाला था वो रख दिया, तो मेरा आंसर ये आ गया। अब हम इक्वेशन से निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस फार्मूले से है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस 2, तो माइनस 2 रख दिया मैंने, बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 है बटा 1, तो माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बटा 1, तो 2 ही आ गया। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि हमने जो निकाला था जीरोज वो, और जो मैंने फार्मूले से निकाला है, दोनों का सम क्या है बराबर है। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वेरीफाइड। ये हो गया सम का। अब दूसरा निकालेंगे प्रोडक्ट का। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होगा, दो को जीरो निकाला है अल्फा और बीटा, तो दोनों की इंटू कर दिया, माइनस 2 क्रॉस 4 तो माइनस 8, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फिर फार्मूले से कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कितना था माइनस 8, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 8 बटा 1,
तो -8, तो ये तो इंटू करके निकला कांस्टेंट टर्म फार्मूले से, -8 बटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो -8। अब देखिए 3 और 4 दोनों देखिए इक्वेशन क्या है, बराबर है -8 और -8। नाउ फ्रॉम 3 and 4 वी हैव प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले निकाला था और ये फार्मूले से इधर निकाला, तो दोनों क्या हो गया, बराबर है, तो इसलिए वेरीफाइड है। क्वेश्चन नंबर 2, 5s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, लेट PS इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको ब्रेक कर देंगे, तो 4 क्रॉस 1 तो 4 और s स्क्वायर, तो 4 प्लस है तो प्लस 4s स्क्वायर निकला। अब बीच वाले को ऐसा हम 4 को फिर फैक्टराइज करते हैं, तो इसका फैक्टर निकल के आएगा 1, 2 और 4। तो हम क्या लें, 2 से 2 4, तो दोनों को यदि दोनों ही माइनस ले लें तो इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब उसको जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 को लेना पड़ेगा 4 का फैक्टर, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इसमें से देखिए 2s बाहर आ जाएगा, 2s माइनस 1, इसमें से देखिए -1 बाहर कर लेंगे तो अंदर वाला इधर जो था वही यहाँ पे आ जाएगा। तो 2s माइनस 1 यहाँ भी है, 2s माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ दोनों देखिए 2s माइनस 1 है, तो इसको बाहर कर लीजिए तो बच जाएगा क्या, 2s माइनस 1। तो ये देखिए दोनों सेम ही आ गया। सो द वैल्यू ऑफ PS, ये देखिए s है, PS इक्वल टू 0। टू फाइंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, PS को 0 करना पड़ेगा। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल वी हैव, यहाँ पे ये फैक्टर के रूप में निकला हुआ है, तो इतना बराबर 0 हो जाएगा। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2, यहाँ से भी s बराबर 1/2, यानी अल्फ़ा बराबर 1/2 एंड बीटा बराबर 1/2, ये आंसर मेरा निकल के आया। अब वेरिफिकेशन करना है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s बटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दूसरा तरह से मैंने बनाया, यानी ये फार्मूला है, ठीक है। हम यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये जो इक्वेशन दिया है उससे मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, और कोएफिशिएंट माइनस फार्मूले से माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s, कोएफिशिएंट ऑफ s कितना है -4, तो -4 मैंने रख दिया, बटा s स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये 4, यानी माइनस माइनस ये प्लस बटा माइनस माइनस प्लस 4/4, तो 4/4, तो ये कट के 1 हो गया, और 1/2 प्लस 1/2 ये भी 1 हो गया, तो 1/2 प्लस 1/2 ये भी 1 हो गया, तो 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये दूसरा तरीका से हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको रीअरेंज कर लीजिए, चूँकि x जो है इसको इस पोजीशन से हटा के पीछे कर दिया है, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो इसको फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको ब्रेक करेंगे, 6 क्रॉस 3 तो 18 माइनस 18। अब बीच का टर्म चूज़ करना है 18 को फैक्टराइज करके, तो 9 और 2 यदि करते हैं तो -7 मुझे मिल जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 7 आता है, तो -9 ले लेंगे तो ये -7 मुझे मिल जाएगा, और +2 ले लेंगे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ किया, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो 3x इसमें से देखिए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 3 प्लस इसमें से देखिए 2x माइनस 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3 यही रह गया। अब दोनों ही जगह 2x माइनस 3 है, तो इसको बाहर कर लिया, बच क्या गया 3x प्लस 1। तो फॉर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दी px शुड बी 0, तो इतना बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पे फिर लगा देंगे बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, तो आइदर इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0,
तो फिर x का वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 3/2, फिर x का यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा -1/3, तो अल्फ़ा बराबर 3/2 एंड बीटा बराबर 1/3, ये मेरा आंसर हो गया। अब वेरिफिकेशन, तो फार्मूले से फिर मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी LHS बराबर RHS हम कर देंगे। सम ऑफ जीरोज कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू पुट कर दिया 3/2 प्लस -1/3, तो कॉमन ले लेंगे 2 और 3 का 6, तो 9 - 2, और इधर क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस फार्मूले से और -7 है, तो -7 बटा x स्क्वायर कोफिशिएंट 6/6, तो माइनस प्लस 7/6, तो ये 7/6 आ गया। यहाँ से भी मैं 9 में से 2 माइनस करेंगे, तो 7/6, यानी LHS बराबर RHS, तो ये LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS ये प्रूव्ड हो गया। तो इसलिए नाउ अगेन, अब तो ये क्या था, प्लस वाला था, अब प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा 3/2 क्रॉस -1/3, 3 कट गया तो -1/2 आ गया। अब इधर देखते हैं कांस्टेंट टर्म कितना है, -3 है, कांस्टेंट टर्म कितना था, -3 बटा 6, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था 6, तो ये आ गया -1/2, ये भी आ गया -1/2, ये भी आ गया -1/2, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी प्रोडक्ट भी LHS बराबर RHS हो गया, यानी वेरीफाइड है, यानी जो आपने अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाला वो करेक्ट है। अब चौथा क्वेश्चन, 4u² + 8u, अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो उसको आप 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो लेट PU बराबर 4u² + 8u + 0, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो इसमें से देखिए 4u कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा u + 2, 4 zeros PU शुड बी 0, इसीलिए इतना बराबर 0, आइदर 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, u = 0, और u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ गया -2, तो u बराबर -2, तो अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर -2, ये मेरा आंसर हो गया। अब वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, LHS बराबर RHS कर देंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस फार्मूले से कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है +8 है, तो माइनस +8, तो 8 ही लिख दिया, बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 0 - 2, तो -2 आ गया, ये -8/4, तो -2 और इधर भी -2, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। 5वां क्वेश्चन, t² - 15, तो लेट PT बराबर t² - 15, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t² -√15 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², तो a + b × a - b, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं यूज a² - b² = a + b × a - b आइडेंटिटी। फार्मूला यूज, तो फॉर फाइंड जीरोज PT बराबर 0, ठीक है, PT क्या हो जाना चाहिए 0, यदि 0 निकालना है तो इतना बराबर t + √15 और t - √15 बराबर 0, तो आइदर t + √15 बराबर 0 और t - √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15 और t बराबर +√15, हैंस अल्फ़ा बराबर -√15, बीटा बराबर +√15, ये आंसर निकल कर आया। इसका एलिटर यानी दूसरे मेथड से, फॉर फाइंड जीरोज PT बराबर 0, तो t² - 15 बराबर 0, t² बराबर
15 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 15, टी बराबर क्या आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 15। तो अल्फ़ा बराबर एक बार प्लस ले लीजिए, बीटा बराबर एक बार माइनस ले लीजिए, चाहे उल्टा भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इसलिए अल्फ़ा बराबर माइनस रूट 15 एंड बीटा बराबर प्लस रूट 15 मेरा ये आंसर हो गया। अब इसका वेरिफिकेशन, पी टी बराबर टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, इसलिए कि बीच वाला टर्म नहीं दिया था तो इसलिए मैंने 0 इंटू टी कर दिया। सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 बराबर क्या हो गया 0, 0/1। अब ये देखते हैं, अब इक्वेशन में देखते हैं 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, माइनस फार्मूले से लगाया कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी बटा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आनी बटा 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये प्रूव्ड हो गया। यानी यही मेथड आपके बुक में भी दिया हुआ है, इतना प्लस इतना बराबर इतना, और उसको दिखा दिया इसका कोफिशिएंट के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस रूट 15 क्रॉस रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस रूट 15 क्रॉस रूट 15 पे होल स्क्वायर, माइनस पे होल स्क्वायर मत कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, बराबर माइनस 15/1। अब देखिए माइनस यहाँ 15 है तो क्या हो गया c/a इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 6, 3x² माइनस एक्स प्लस माइनस 4, क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, लेट px इक्वल टू थ्राइस x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको ब्रेक कर दिया तो निकल गया 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब इसमें से देखिए 3x कॉमन आ गया, 3x कॉमन लिए तो x प्लस 1, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए और माइनस निकाल लीजिए तो अंदर में प्लस आ जाएगा, तो -4 x प्लस 1, तो x प्लस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x प्लस 1 बाहर कर लीजिए, बच जाएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। टू फाइंड आउट जीरोज px इक्वल टू 0, इसलिए आइदर इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो आइदर 3x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4/3, और x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, तो अल्फ़ा बराबर 4/3 एंड बीटा बराबर -1। अब इसका वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 4/3 - 1, तो क्या हो गया 4 - 3/3 यानी 1/3 बराबर। अब देखिए इसको हम कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन से, तो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है माइनस आ गया और 1 आ गया, तो मैं फार्मूले से यहाँ मैं माइनस लिख दिया और इसको 1 + 1 करना है, तो -1 बटा ये 3, ठीक है। अब समझ गए, माइनस लिखा और यहाँ देखिए माइनस से मैंने ये फार्मूले से लिखा और ये -1 लिख दिया। आप चाहे ऐसे समझ लीजिए या माइंड में ये सेट कर लीजिए, यहाँ पे माइनस होता है तो जो बच गया वो प्लस, तो मतलब 1/3, तो हम यहाँ भी छोड़ सकते थे, ठीक है। यदि ये समझ में नहीं आता है, यदि फार्मूला वाला ये माइनस नहीं याद रहता है तो हम फार्मूले वाला माइनस लिख देंगे, फिर यहाँ जो वैल्यू माइनस लिखा है वो लिख देंगे। देखिए दोनों माइनस माइनस फिर प्लस आ जाएगा आपका, बराबर माइनस लिखा कोफिशिएंट ऑफ x, अब एक कोफिशिएंट ऑफ x आ गया बटा कोफिशिएंट ऑफ x²/3, ये वेरीफाइड हो गया, प्लस वाला वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3 क्रॉस -1, तो -4/3। अब देखते हैं यहाँ c है -4, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 3 कोफिशिएंट ऑफ x², ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हैं या पहले जो 2 तरह से बताया वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम। तो इसमें सम दिया हुआ है पहला और प्रोडक्ट दिया हुआ है दूसरा। कहता है अब इससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप निकालिए। लेट पहला क्वेश्चन 1/4 और -1, यानी सम दिया है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है -1।
लेट द जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। मान लेते हैं कि इसका जीरो क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम 1/4 गिवन, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 गिवन, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पी एक्स इजकल टू के। अब यहाँ पे देखिए के का कैसा रोल है, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद के मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह 1/4 पुट किया, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा किया है -1 इंटू -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। के एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक, नहीं तो 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इस 4 को के नीचे कर दीजिए, k/4 इजकल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ये जो k/4 है ये क्या है, इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, और रेस्ट ये जो है आपका ये पोलिनोमियल निकल के आया। तो ये आंसर आपका हो गया। बुक में यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आपका है। तो ये k/4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसको हम आउट कर दिया मैंने। अब समझ गए के का क्या रोल है। दूसरा है √2 और 1/3। ये √2 क्या है, सम है और ये प्रोडक्ट है। लेट द जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, √2 गिवन, अल्फ़ा एंड बीटा 1/3 गिवन। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बी पी एक्स इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2 एक्स प्लस 1/3, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। अब इसको भी आप एलसीएम ले लीजिए, चाहे तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं आंसर। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये 3 को फिर के नीचे कर दीजिए, तो k/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, वेयर k/3 इज ए कॉन्स्टेंट। तो हैंस पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये जो पार्ट है मेरा निकल के आया पोलिनोमियल। तीसरा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट दिया है √5 और सम दिया है 0। तो सम 0 प्रोडक्ट √5। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। जीरोज को रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए कभी क्वेश्चन में यदि चेंज कर दे तो घबराइएगा नहीं। तो जीरो के बदले रूट्स भी आप लिख सकते हैं या आता है, बहुत सारे बुक में ये रिपीट होते रहता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 गिवन, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 ये भी गिवन है। हैंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पी एक्स इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रख दीजिए √5। तो इसको 0 से इंटू करेंगे तो ये 0 पार्ट हो गया, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5, वायर के इज ए कॉन्स्टेंट, हैंस एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 4, इसका सम दिया है 1, प्रोडक्ट भी 1। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा 1 गिवन, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 गिवन। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बी पी एक्स इजकल टू के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूले से ये फार्मूला लिख दिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो और इसमें कुछ करना नहीं है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वायर के इज ए कॉन्स्टेंट, हैंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5, लेट, इसमें सम दिया है -1/4, प्रोडक्ट दिया है 1/4। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बी
पी एक्स इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये निकल जाएगा के 4x² प्लस एक्स प्लस 1/4। k/4 ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल जाएगा। हैंस 4x² प्लस एक्स प्लस 1 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन छठा, सम दिया है 4 और प्रोडक्ट दिया है 1। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1। ये सब गिवन है। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बी पी एक्स इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दिया है तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया है। अब इसमें देखिए कोई फ्रैक्शन उक्शन है नहीं तो ये एज इट इज रह जाएगा। के वायर के इज ए कॉन्स्टेंट, हैंस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये आपका आंसर निकल आया। बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। थैंक यू।